गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहां से न्यूज देख रहे हैं। अहमदाबाद में पीएम मोदी बोले, मेरा मजाक उड़ाया गया। मैं सरदार की भूमि में पैदा हुआ बेटा, चुपचाप देश हित में नीति बनाने में लगा रहा। केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे एलजी से मिलेंगे, सीएम पद से देंगे इस्तीफा। पीएससी की मीटिंग में हुए नए सीएम पर 1-to-1 चर्चा। आज 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई। शाह बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों में आतंकवाद बढ़ा। वे जम्मू कश्मीर में 370 लाना चाहते हैं। हम आतंक को पाताल में दफन कर देंगे। भोपाल और जबलपुर समेत एमपी के 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। यूपी में 4 नदियां उफान पर, 190 गांव में बाढ़। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता ने 5वीं बार डॉक्टर्स को बुलाया। कहा, ये आखिरी मौका, नहीं होगी लाइव ट्रिमिंग और रिकॉर्डिंग। पिछली बार बुलाए गए 15 डॉक्टर्स ही आए। डोटासरा बोले, किरोड़ी मेरे साडू बन गए। गोलमा और सुनीता डोटासरा बहन बनी। हम दोनों ही चाहते हैं पर्ची सरकार पलटे। हम दोनों का एक ही उद्देश्य है। 17 सितंबर को ओडिशा जाएंगे पीएम मोदी। सुबह 9 बजे ओडिशा के लिए होंगे रवाना। भुवनेश्वर में सवा 11 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना और शहरी के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। दोपहर 12 बजे भुवनेश्वर में 3,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मणिपुर के 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर बैन 5 दिन बढ़ा। उखरूल में मंत्री के घर पर ग्रेनेड अटैक। कर्नाटक के मंगलुरु में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नाराजगी। बैरिकेडिंग तोड़ी, आरएएफ के जवान तैनात। सिंधे के विधायक बोले, राहुल की जीभ काटने वाले को मिलेगा इनाम। संजय गायकवाड़ ने कहा, 11 लाख दूंगा। आरक्षण पर कांग्रेस नेता के बयान से नाराज। हरियाणा में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का जबरदस्त विरोध। धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। मोबाइल तोड़ा, बेटे का प्रचार करने गए थे। अमृतपाल के साथ ही राउके ने एनएसए को दी चुनौती। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र सरकार व डिब्रूगढ़ जेल को भेजा नोटिस। हिमाचल में मस्जिद विवाद में व्यापारियों में झड़प। नारे लगे, सोलन में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। बाजार बंद का था आह्वान। 2029 तक लागू हो सकता है एक देश एक चुनाव। कमेटी का सुझाव, सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2029 तक किया जाए। केंद्रीय मंत्री बोले, राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी। धनखड़ ने कहा, नेता विपक्ष की मानसिकता संविधान विरोधी। राहुल के अमेरिका में दिए बयानों पर विवाद। कांग्रेस उम्मीदवार ने इनेलो के लिए मांग डाले वोट। भरी सभा में कार्यकर्ताओं ने कुर्ता खींचकर याद दिलाया। बोले, आप कांग्रेस में हो। राजस्थान में आज से फिर शुरू होगा बारिश का दौर। जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों से होगा मानसून एक्टिव। अब तक 61% ज्यादा बारिश। आरएसएस प्रमुख बोले, देश में अच्छे बुरे की जिम्मेदार हिंदू, क्योंकि वही राष्ट्र के कर्ता धर्ता। नई पीढ़ी संस्कार भूल रही, यह चिंता का विषय। आज अपने जन्मस्थल झुंझुनू पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जिला मुख्यालय स्थित शहीद परमवीर पीरू सिंह राजकीय विद्यालय में स्वच्छ राजस्थान अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ट्रंप पर दूसरी बार जानलेवा हमले की कोशिश। AK-47 जैसी राइफल लेकर गोल्फ क्लब में छिपा था हमलावर। सीक्रेट सर्विस ने गोली चलाई, हाईवे पर घेरकर पकड़ा। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 83,184 और निफ्टी ने 25,445 का लेवल छुआ। एनर्जी, मेटल और ऑटो शेयर्स में रही तेजी। जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ सकती है केंद्र सरकार। कांग्रेस के साथ भाजपा की साथ ही जेडीयू और एलजेपी ने भी की मांग। 2021 में होनी थी जनगणना। हरियाणा में आपका गेम प्लान बनेगा केजरीवाल का इस्तीफा। 1.5 लाख वॉलंटियर मैदान में इमोशनल कार्ड खेला जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे दिल्ली सीएम। बंगाल की खाड़ी में बना भारी डीप डिप्रेशन। यूपी बिहार में जमकर बारिश की संभावना। यूपी में फिर जोर पकड़ेगा मानसून। आज 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिजली गिरने की भी संभावना। एसईबीआई ने कहा, कर्मचारियों की मांगे इंटरनल तरीके से सुलझाएंगे। टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे कर्मचारी, इसमें एसईबीआई चीफ को हटाने की भी मांग। जीवन बीमा पर जीएसटी रेट की समीक्षा के लिए मंत्री समूह का गठन। नवंबर में मिल सकती है राहत।
आगरा से वाराणसी तक चली नई वंदे भारत 7 घंटे में पूरा करेगी सफर, हर कोच फुल, मंत्री बघेल बोले वंडरफुल। जैसलमेर में वायुसेना का एरोबेटिक शो, एनडीए और वाई फॉर्मेशन भी बनाई, सूर्य किरण विमानों ने आसमान में धुएं से बनाया तिरंगा। यूपी के 190 गांवों में बाढ़, लखीमपुर में 1 लाख लोग फंसे, एमपी के 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। भारत ने वियतनाम को भेजी $1 मिलियन की मदद, तूफान यागी से वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन, 200 से ज्यादा की मौत, कई लापता। शाह बोले कश्मीर में आतंक को पाताल में दफन करेंगे, अब्दुल्ला को कांग्रेस ने देशद्रोही कहा था, अब राहुल उनके साथ ही कर रहे इल्लू इल्लू। कोलकाता का सरकारी अस्पताल फिर हुआ शर्मसार, सो रही महिला के उतारे कपड़े, बनाया वीडियो, आरोपी गिरफ्तार। रेलवे ने बदला देश की पहली वंदे भारत मेट्रो का नाम, अब इसे नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 2025 से मराठी भाषा होगी अनिवार्य। पंजाब में बिट्टू के आतंकवादी वाले बयान पर बवाल, राजा वंडिंग ने कहा एहसान फरामोश है रवनीत, बाजवा बोले मेंटल बैलेंस खोया। बांग्लादेश को 1700 करोड़ की मदद देगा अमेरिका, ढाका के दौरे पर अमेरिकी डेलीगेशन, कर्ज का ब्याज नहीं चुका पा रहा देश। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर अन्ना हजारे ने दी प्रतिक्रिया, कहा मैंने उनसे बार बार कहा था कि राजनीति में मत जाओ, समाज की सेवा करो, एक दिन महान आदमी बन जाओगे, पर वो नहीं माने। पहली बार सेंट्रल इजराइल पहुंची हूती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल, 2600 किलोमीटर दूर से बनाया निशाना, नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की दी धमकी। महाराष्ट्र को 6600 मेगावाट बिजली सप्लाई करेगा अडवाणी ग्रुप, 4.8 रुपए प्रति यूनिट की बोली लगाई, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टोरेंट पावर को पीछे छोड़ा। मालदीव के विदेश मंत्री बोले भारत से संबंध सुधरे, कहा दोनों देशों में गलत फहमियां दूर हुई, राष्ट्रपति मुइजू जल्द भारत दौरे पर आएंगे। 18 सितंबर को लॉन्च होगी एनपीएस वात्सल्य स्कीम, बजट में हुआ था इस स्कीम का ऐलान, माता पिता बच्चों की ओर से कर सकेंगे इसमें निवेश। नागौर में डेगाना के पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा बोले बेनीवाल जीते तो अमर बकरा हो जाएंगे, कांग्रेसियों को गाली दे रहे आरएलपी मरमुख का पलटवार, कहा मिर्धा की तबीयत ठीक नहीं। भारत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंचा, सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने किए 2 गोल। अजमेर के रहने वाले ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी, बोला एक बटन दबाऊंगा खानदान खत्म कर दूंगा, जेल जाने और मरने से नहीं डरता।